Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is functional group. फंक्शन वैसे एक टर्म है जिसका मतलब होता है काम। उर्दू में फंक्शनल ग्रुप को कारदार ग्रुप के तौर पे जानते हैं। केमिस्ट्री के अंदर इसकी डेफिनेशन क्या है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी कि एक एटम या एटम का ग्रुप विच इम्पार्ट्स, जो देता है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, मखसूस खुसूसियात टू ए केमिकल कंपाउंड, एक कीमियाई मुरक्कब। ठीक है, उस एक ऐसा एटम या एटमों का ग्रोह जो कि एक कंपाउंड केमिकल कंपाउंड को मखसूस किस्म की खसूसियात दे सकता है, उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप जो है उसमें सिर्फ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स ही शामिल नहीं है, बल्कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी शामिल है। क्योंकि हमारे पास अगर दो चेन्स हो, ठीक है, एक के अंदर जो है वो डबल बॉन्ड नहीं है, दूसरे के अंदर डबल बॉन्ड है, जिसके अंदर नहीं है, और सारे सिंगल बॉन्ड है वो अल्केन है, जिसके अंदर डबल बॉन्ड सिर्फ दो कार्बन एटम्स के दरमियान भी आ सकता है, बाकी सबके दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ दो एटम्स के दरमियान जो एक डबल बॉन्ड आ जाता है, तो वो अल्कीन में शामिल हो जाते हैं। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल जो है वो चेंज हो जाएंगी एज कम्पेयर टू अल्केन वाला जो हमारे पास 10 कार्बन एटम्स की जो चेन होगी उससे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अल्काइल हैलाइड, ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अल्कीन और अल्काइन के भी जो है वो फंक्शनल ग्रुप के अंदर शामिल होंगे। और ईथर है, कीटोन है, लेकिन इन सब के ऊपर पूरे पूरे चैप्टर्स हैं। वो वाले फंक्शनल ग्रुप जिनके ऊपर चैप्टर्स नहीं है, मैं सिर्फ उनको डिस्कस करूंगी, क्योंकि वो बीच बीच में कहीं कहीं पे जो है ना अपीयर होते हैं केमिकल रिएक्शंस के दौरान। ठीक है, बट दे डोंट जो है हैव अ फुल चैप्टर ओवर इट। ठीक है, तो उनको जस्ट मैं डिस्कस करूंगी, क्योंकि आगे चैप्टर्स के अंदर जो है ये पूरे पूरे चैप्टर्स के अंदर, क्योंकि ये चैप्टर में डिस्कस हो जाएंगे, तो इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी। ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे इस वक्त डिस्कस कर रही हूँ उनमें से एक है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड जो है बेसिकली ये भी दो फंक्शनल ग्रुप का आप कह सकते हो कि कॉम्बिनेशन है। इसमें एक फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो कीटोन होता है। ठीक है, तो पहले मतलब कीटोन पे भी थोड़ा सा इसमें डिस्कस हो जाएगा। कीटोन क्या होता है कि कार्बन, या इसको कार्बोनाइल भी कहते हैं। ठीक है, ये कार्बन अटैच्ड विद ऑक्सीजन मेकिंग जो है डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एज कार्बोनाइल। ठीक है, कार्बन जो है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, टोटल कार्बन के पास 6 होते हैं, लेकिन वैलेंस शेल में 4 होते हैं। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन साथ में लिंक होती है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 होते हैं, ऑक्सीजन को मजीद 2 की जरूरत होती है। ठीक है, इस वजह से ऑक्सीजन कार्बन के साथ जब लिंक होता है तो ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड के जरिए कनेक्टेड है इसके साथ। ठीक है, ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम दो जो है डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बाकी जो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं उनको भी हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लोन पेयर है। ठीक है, अब ये वाला जो ग्रुप है इसको हम खाली जो अब कार्बन या ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड बनाया हुआ है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कार्बन इज बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, लेकिन कार्बन का यहाँ पे भी जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अभी यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर इसके जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको हम 2 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं कि कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने हैं, तो इस ग्रुप को जो है हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो बहुत से फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा होता है, जिसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें हमारे पास कीटोन है। ठीक है, इसी तरह से ये कार्बोनाइल कार्बन जो है ये एसिड हैलाइड का भी हिस्सा है। ठीक है, एसिड हैलाइड में इसके इस साइड पे जो है वो कोई हैलोजन आके अटैच हो जाता है। हैलोजन ग्रुप 7 के मेंबर्स हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन शामिल है। 7 के मेंबर्स, तो जो ग्रुप नंबर होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं। तो तमाम हैलोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक की डेफिशिएंसी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक कम है 8 इलेक्ट्रॉन होने में, तो इस वजह से अपना एक इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए जो है वो शेयरिंग करेगा। ठीक है, ताकि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो सके। ठीक है, यहाँ पे जो हैलोजन है उसको हम यहाँ पे एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हैलोजन का एक इलेक्ट्रॉन उसको डॉट से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अभी भी जो है वो एक कार्बन का जो है ना वो बॉन्ड खाली है, एक कार्बन के पास ये जो है वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो एक शेड पेड है हैलोजन के साथ, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि ये वाला अभी भी कार्बन का जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है इसको हम एसिड हैलाइड कहेंगे, इसको हम एसिड हैलाइड कहेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ग्रुप है उसको हम एसिड अमाइड कहते हैं। एसिड अमाइड के अंदर भी जो फंक्शनल ग्रुप है एक, वो कार्बोनाइल है। दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो है उसके अंदर
अमाइनो ग्रुप है, ठीक है। अमाइनो ग्रुप क्या होता है? अमोनिया में से जब हम एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो हमारे पास जो बाकी चीज बचती है उसको हम अमाइनो ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे दोबारा से कि अगर हम यहाँ से हेलोजन को हटा के इसकी जगह पे जो है वो नाइट्रोजन लगा देते हैं, ठीक है। इसकी जगह पे नाइट्रोजन लगाते हैं। नाइट्रोजन लगाने से नाइट्रोजन भी वो वाली जो अमोनिया के अंदर मौजूद है, ठीक है। पहले साथ में एक देखते हैं कि अमोनिया किस तरह से जो है वो बनी हुई है, ठीक है। तो फिर हम आते हैं इसकी तरफ। ये कार्बन का जो है वो चौथा इलेक्ट्रॉन है। इसके साथ अगर नाइट्रोजन कनेक्ट होते तो नाइट्रोजन ग्रुप 5 से बिलोंग करते, तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 जो हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस शेल में, सॉरी, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन को हम यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं, ये थोड़ा फासले पे लिख लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। बाकी जो है वो नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाती है, ठीक है। एक बॉन्ड इधर इसने बनाया, दूसरा बॉन्ड इसने इधर हाइड्रोजन के साथ बना लिया, तीसरा बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन जो है वो इधर भी हाइड्रोजन के साथ पहले बनाया होता है जो उसने तोड़ देती है, ठीक है। अमोनिया के केस के अंदर नाइट्रोजन अपना तीसरा बॉन्ड भी हाइड्रोजन के साथ बनाती है, ठीक है। लेकिन जो है ये वाला बॉन्ड, ये जिसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, नाइट्रोजन इसको तोड़ के जब कार्बन के साथ अटैच होने की कोशिश करेगी तो इसको हम अमाइनो ग्रुप के नाम से जो है वो देखेंगे, या अमाइनो ग्रुप के तौर पे देखेंगे। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी इस कार्बन के साथ, ठीक है। पहले मैंने हाइड्रोजन के साथ इसका जो है इलेक्ट्रॉन बनाया था, ठीक है। जब हाइड्रोजन अब जो है वो सेपरेट हो जाती है तो अब ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप हमारे पास अमाइनो ग्रुप के तौर पे जाना जाता है, ठीक है। फिर ये वाला जो ग्रुप है ये सारा NH2, ठीक है ना। अगर NH3 होगा तो अमोनिया, अगर एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये अमाइनो ग्रुप है। जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ के कार्बन के साथ बना लेती है तो फिर ये हमारे पास अमाइनो ग्रुप बनता है। कार्बन और कार्बन के साथ अगर अमाइनो ग्रुप बना होगा, जुड़ा होगा, तो अब इसका नेम भी चेंज हो जाएगा, ये एसिड हेलाइड से इसका नेम चेंज होगा, एसिड अमाइड तक पहुंच जाएगा, ठीक है। एसिड हेलाइड से ये एसिड अमाइड जो है वो कहलाएगा, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करेंगे? एसिड अमाइड जो है, एक तो हमने इसका डॉट क्लोज फॉर्मूला जो है वो तो स्ट्रक्चर बना दिया। एसिड अमाइड का जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ पे हर चीज तकरीबन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे भी एक्स की बजाय जो है वो NH2 आ जाएगा, NH2, N, एक एच नीचे आएगा और एक इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम जो है वो देखें फिर दोबारा से, ये वाला जो शेयर पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन के साथ है, ये वाला शेयर पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ है, और जो ये शेयर पेड है ये कार्बन के साथ है। कार्बन का भी ये अभी अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जिस तरह से कार्बन और भी बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। एसिड अमाइड के बाद नेक्स्ट एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको कैप्टो कहते हैं, इसको थायो अल्कोहल भी कहते हैं, थायोल भी कहते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है तो वो अल्कोहल बन जाती है, अगर सल्फर जो है हाइड्रोजन के साथ अटैच हो तो वो थायोल बनता है, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं हमारे पास, इसको हम SH के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। SH क्या? ऑक्सीजन के बिल्कुल नीचे सल्फर मौजूद है, ठीक है। ऑक्सीजन भी 6 ग्रुप का मेंबर है और सल्फर भी 6 ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह से हो, ऑक्सीजन इज कनेक्टेड विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज फर्दर कनेक्टेड विद कार्बन, ठीक है, तो हमारे पास ये अल्कोहल बनता है, ठीक है। फर्स्ट किया हमारे पास यहाँ पे इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा दिए तो हम इसको मिथाइल अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की जगह पे हम रिप्लेस सल्फर को कर दें तो अब ये थायोल होगा। थायो जो लफ्ज है वो सल्फर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसको हम मरकैप्टो भी कहते हैं, थायो अल्कोहल भी कहते हैं, या खाली इसको थायोल भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं इसी के साथ, ठीक है, कि ये कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। तो ये मिथाइल ग्रुप बन गया, ठीक है। या इसको हम जो है वो मिथाइल कह सकते हैं। और अगर हमने अल्केन में जो मीथेन में से इसको ड्राइव किया है, ठीक है, तो या हम इसको जब इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो ठीक है, ये हमारे पास CH3 ग्रुप है। CH3 ग्रुप के साथ हमने यहाँ पे ऑक्सीजन पहले अटैच था, ऑक्सीजन की जगह पे हम सल्फर अटैच कर देते हैं। सेम जो है वो फंक्शन जो है वो
ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप है और इसके साथ हम सल्फर अटैच करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की तरह सल्फर भी ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है, ठीक है, और सल्फर के साथ हाइड्रोजन अटैच है। तो अब ये हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम थायोल कहेंगे या थायो अल्कोहल कहेंगे। और जो लफ्ज थायो है इसका मतलब जो है वो सल्फर है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम सायानाइड कहते हैं, साइनो भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड। साइनाइड में जो है वो कार्बन इज लिंक्ड विद 3 जो है वो कार्बन नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाते हुए लिंक है, ठीक है। और एक बॉन्ड जो है वो कार्बन का खाली होता है, ठीक है। कार्बन के पास जो है वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उनको डॉट से अगर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं तो नाइट्रोजन के पास जो है वो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन ने जो है वो सारे के सारे शेयर नहीं करने होते उसको, क्योंकि मजीद 3 चाहिए। तो 3 शेयर करती है, बाकी 2 जो है वो लोन पेयर के तौर पे मौजूद रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्बन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी मौजूद है, इस वजह से हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन जो है ये ग्रुप सायनो कहलाता है। अगर हम इसके साथ जो है वो कार्बन को इस वाली कार्बन को दूसरी कार्बन एटम से जो है, जिस तरह हमारे पास अल्काइल है उसके साथ अगर अटैच कर देंगे, कोई सा भी अल्काइल, जिस तरह मिथाइल है हम सपोज उसके साथ अटैच करते हैं, ठीक है। तो मिथाइल के साथ अगर अटैच करते हैं तो ये हमारे पास मिथाइल साइनाइड बन जाएगा, ठीक है। मिथाइल साइनाइड बन जाएगा। अब ये डॉट वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हाइड्रोजन के होंगे, ठीक है। ये मिथाइल साइनाइड बन जाएगा। साइनाइड भी इसको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, इनको नाइट्राइल भी कहा जाता है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन को साइनाइड भी या नाइट्राइल भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको हम अल्केन नाइट्राइल भी कह सकते हैं, यानी कि मीथेन नाइट्राइल भी इसका नाम जो है हो सकता है, और इसका नाम जो है वो मिथाइल साइनाइड भी हो सकता है, ठीक है। एक और फंक्शनल ग्रुप जो इतना ज्यादा डिस्कस नहीं हुआ दैट इज नाइट्रो। नाइट्रोजन जो है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि वो ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग करता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन ने अपने जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो एक बॉन्ड बनाया होता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है, ठीक है। एक बॉन्ड जो है नाइट्रोजन ने सिंगल एक दूसरी ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है। ये जो सिंगल बॉन्ड दूसरी ऑक्सीजन के साथ है ये बॉन्ड जरा डिफरेंट है। पहले तो मैं नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर दूं। हमारे पास 2 और 3 और ये 4, ठीक है, और ये 5, ठीक है। दूसरी ऑक्सीजन के साथ जो नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसमें नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को अपना जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दिया हुआ है। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के साथ नाइट्रोजन जो है वो शेयर करती है, ठीक है। यानी कि यहाँ तक जो है ये नाइट्रो ग्रुप है, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये वाला जो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसमें अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को जो है वो डोनेट किया हुआ है। इसका एक बॉन्ड जो है वो खाली होता है, ये वाला बॉन्ड जो है ये कार्बन के साथ जो है वो बनाती है, ठीक है। अब हम सपोज ये करते हैं कि यहाँ पे इसने मिथाइल के साथ जो है वो अपना ये वाला बॉन्ड कंप्लीट किया। मिथाइल में मौजूद कार्बन के साथ जो है ये अपना बॉन्ड बनाएगी नाइट्रोजन, ठीक है, जो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। कार्बन के बाकी जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 3 हाइड्रोजन के साथ लिंक हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से हम मजीद 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच करेंगे तो ये हमारे पास जो है एक नाइट्रो कंपाउंड बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे भी हम इसको इसी तरह से जो है वो अटैच कर सकते हैं। 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो ये सेम यही वाला कंपाउंड है, ये डॉट क्रॉस फॉर्मूला से है और जो है ये लाइन फॉर्मूला से है, ठीक है। तो नाइट्रो एक ऐसा कंपाउंड है जो इतना ज्यादा फ्रिक्वेंटली इसके ऊपर चैप्टर नहीं आपको मिलेगा, ये रिएक्शंस के ऊपर जो है वो आपको इस तरह के मिलेंगे, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम रिएक्शंस में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है।